मैं तो बड़ी मुख्तसर आपसे आज बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि देखिए, हर दौर के अंदर ये जंग चली है हक और बातिल की। जब भी इंसानी तारीख आप उठा के देख लें तो जुल्म का मुकाबला करने के लिए लोग खड़े होते हैं, और जो सबसे ज्यादा हमारी इस्लाम की तारीख में, मेरे से बेहतर तो आप सब जानते हैं कि जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे हजरत इमाम हुसैन, और वो जो उन्होंने राय हक पे खड़ा होके जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, वो हमेशा के लिए मुसलमानों तो छोड़े इंसानियत के लिए उन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम की थी कि जो माशरा जुल्म के सामने झुकता है, जो माशरा राय हक पे खड़े होने से डरता है, उस माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। माशरे वो आगे बढ़ते हैं दुनिया में जो इंसाफ कायम करते हैं, और इंसाफ होता है जब आप जुल्म का मुकाबला करें। और मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी नजर में तो जो बुत है उनमें से सबसे बड़ा और खौफनाक बुत खौफ का बुत है। इसकी वजह से इंसानियत गुलाम बन जाती है। फिरौन के इंसान गुलाम बने हुए थे, हजरत मूसा उनकी मिशन थी उनको आजाद करने के लिए। जो भी अल्लाह के पैगंबर थे वो सारे इंसानियत के लिए और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम निमरूद का मुकाबला कर रहे थे, हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म का मुकाबला कर रहे थे, और जो यहूदी उस वक्त की एलीट थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सामने खड़े हुए थे जो उन्होंने जुल्म किया था। तो आज जो हर वक्त का यजीद होता है, इस वक्त भी यजीदियत है। एक जालिम इस वक्त सिस्टम आया हुआ है जो इंसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और कैसे गुलाम बनाता है? खौफ पैदा करके। जिस तरह मैं लोगों को बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से उन्होंने मदद नहीं की। तो आज भी खौफ तारी किया जा रहा है। एक वो लोग ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और उनके हैंडलर्स हैं जो मुल्क के नामवर डाकू हैं, जो एनआरओ के लोग हैं, जो दूसरी दफा एनआरओ ले रहे हैं। तो जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है उनके ऊपर हर किस्म की सख्ती की जा रही है। हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे ऊपर कातला हमला किया। ये सारी कड़ी है इसके कि किसी ना किसी तरह हम इनकी गुलामी कर लें, कि हम कबूल कर लें इन चोरों को। तो ये वो मेरी नजर में एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम मोड़ है। ये फैसला करेगा कि हम मुल्क जाता किधर है। क्या वो उस रास्ते पे जाता है जो हमारी अजमत का रास्ता है, या वो तबाही के रास्ते पे जाता है। और वो जितनी मेरी कौम इस वक्त एक इंसाफ के साथ खड़ी होगी, रूल ऑफ लॉ के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ, अदल और इंसाफ के साथ, उतना ही अपने ऊपर से ये जुल्म खत्म करेगी और कौम की परवाज ऊपर होगी। और अगर हम इस वक्त इसको कबूल कर लें कि इनके खौफ की वजह से, कि क्योंकि ये जेलों में लोगों को डाल रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, अली अमीन को पकड़ा, अली जैदी को आज पकड़ा, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा है, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, सिर्फ ये खौफ तारी करने के लिए कि हम इनको किसी तरह कबूल कर लें। तो मैं आज की महफिल को सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये वो टाइम है जो हम सबको मिलके इस यजीदियत का मुकाबला करना है। हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ और आइन के साथ खड़ा होना है, और ये जब हम खड़े होंगे तो तभी हम अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। आजाद कौमें वो हैं, आजाद कौमें वो हैं जिधर इंसाफ है, जिधर फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, जिधर कमजोर को ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देता है उनका कानून। जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मगरब में जिस तरह के इंसाफ का निज़ाम है, जो आपको
मसलन आप यूरोप चले जाए, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, उधर हर कमजोर आदमी की हिफाजत करता है उनका कानून। यहां एक ताकतवर के लिए कानून है और दूसरा कमजोर के लिए है। जो कमजोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता, और जो ताकतवर है वो एनआरओ ले लेता है, चोरी करके भी वो कानून के ऊपर है। तो ये है हमारा इस वक्त की जहाद। तो मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर तो ज्यादा जज्बा है जुल्म के सामने खड़ा होने का, ये आपकी ट्रेडिशन है, और मैं ये चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ मिलके आने वाले दिनों में तैयारी करें और हम आजकल की यजीदियत आजकल की यजीदियत का मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।